अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियल वेव्स न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अजीम। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरों पर। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कही ये बड़ी बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में इनकी हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे मुसलमान के दिलों को ठेस पहुंचे। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। मेहमनगर में 30 जुलाई को प्रियंका गांधी का जलसे-आम, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का अजलास। मुल्क भर में मौजूदा सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर के मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद नंबर। असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने मणिपुर में तशद्दुद और 2 खवातीन का बरहाना परेड करवाने के शर्मनाक वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। अब खबरें तफसील से। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड कराने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कही ये बड़ी बात। मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कही ये बड़ी बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में 2 खवातीन की बरहाना परेड करवाने के शर्मनाक वाक़े पर अपने रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इस मौके पर इनका दिल तड़प गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो कुछ हुआ इसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। यकीन दिलाया कि किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। पार्लियामेंट के मानसून सेशन 2023 के आगाज पर अपने रिमार्क्स में मोदी ने तमाम चीफ मिनिस्टर्स पर जोर दिया कि वो अपनी रियासत में अमन अमान को मजीद मुस्तहकम करें, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तरीन इक़दाम करें। आज जब मैं जमहूरियत के इस मंदिर के पास खड़ा आपके दरमियान आया हूं तो मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। मणिपुर में जो वाक़या सामने आया वो किसी भी मजहब के मुआशरे के लिए शर्मनाक वाक़या है। कहते हैं कि वो जो गुनाह करते हैं कौन है, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन पूरे मुल्क की तौहीन हो रही है। 140 करोड़ मुल्क वाले शर्म महसूस कर रहे हैं। मैं तमाम चीफ मिनिस्टर से दरख्वास्त करता हूं कि अपनी रियासत में अमन अमान को मजीद मजबूत बनाएं। मंदिर के पास खड़ा हूं तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचे। सीएम जगन मोहन रेड्डी। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में इनकी हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं लेगी जिससे मुसलमान के दिलों को ठेस पहुंचे। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी
پر اپنی رائے دینے کے لیے چاشمبے کو کیمپس آفس میں ان سے ملاقات کرنے والے مسلم قائدین سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر جگن موہن نے کہا کہ مرکز نے ابھی تک UCC پر بل کا مسودہ تیار نہیں کیا ہے اور نہ ہی کوئی اس کا مواد کو جانتا ہے۔ یہ آپ کی حکومت ہے جو کمزور طبقات اور کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہے، اور یہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں لے گی جس سے آپ کی جذبات کو ٹھیس پہنچے۔ اس بارے میں بیجا پریشان نہ ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف میڈیا ہی اس مسائل پر بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین کے حقوق پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ مذہبی سربراہان اور بزرگوں کو ایسے مشورے مؤثر طریقے سے مسترد کر دینا چاہیے۔ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ ہم سب یہ واضح کریں گے کہ مسلم خواتین کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ چیف منسٹر ہوتے تو آپ کیا قدم اٹھاتے؟ مجھے اپنی تجاویز دیں۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو مختلف مذاہب، ذاتوں اور گروہوں کے ساتھ تنوع میں اتحاد کے لیے کھڑا ہے، جو اپنی مختلف روایات اور رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں۔ مختلف پرسنل لا بورڈ اپنے عقائد اور مذہب کے طریقے کے بنیاد پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ان طریقوں کو ہموار کرنا ہے تو یہ پرسنل لا بورڈ کے ذرائع کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس طریقے کے بارے میں منصفانہ خیال اور سمجھ رکھتے ہیں اور وہ صرف غلط تشریح سے بچ سکتے ہیں۔ اگر ان کو تبدیل کرنا ہے تو سپریم کورٹ لا کمیشن مرکزی حکومت کو مل کر مختلف لا بورڈ کے ساتھ ان مسائل پر تبادلہ خیال کرنا چاہیے اور موجودہ تبدیلیوں پر کام کرنا چاہیے۔ دوسری صورت میں یہ ہندوستان جیسے ملک میں کام نہیں کر سکتا جو تنوع سے مہربان رہنمائی کرتا ہے۔ چیف منسٹر سے ملاقات کرنے والوں میں AP قانون ساز کونسل ڈپٹی چیئرمین ذکیہ خانم، ڈپٹی چیف منسٹر اقلیتی بہبود امجد باشا، چیف سیکرٹری ڈاکٹر KS جوہر ریڈی، سیکرٹری اقلیتی بہبود MA امتیاز MLA شامل ہیں۔ منی پور کے گھنونے واقعے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شدید رد عمل، کہا وزیر اعظم نے مجبوری میں دیا بیان۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے منی پور میں تشدد اور 2 خواتین کا برہنہ پریڈ کروانے کے شرمناک واقعے پر شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ وزیر اعظم کو 2 ماہ بعد احساس ہوا کہ وہاں کوکی برادری کے لوگ کا قتل عام ہو رہا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ وزیر اعظم نے مجبوری میں اپنا رد عمل ظاہر کیا، کیونکہ یہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے کہ پولیس کی حراست میں لے جانے کے بعد وہاں کے خواتین کے ساتھ کس طرح ظلم کیا گیا۔ 130 چرچز کو جلا دیا گیا، 6000 ہتھیار کو لوٹا گیا، 60,000 گولیوں کو لوٹا گیا، 50,000 لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اور دیش کے پردھان منتری 2 مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ کوکی قبیلے کے ہیں، ان کا مذہب ریلیجن ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں، یہ میانمار سے آئے ہوئے ہیں، سب بکواس ہے۔ ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکھیہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پردھان منتری CBI انکوائری آرڈر کریں گے۔ پردھان منتری کو 2 مہینے کے بعد خیال آیا کہ وہاں پر کوکی ٹرائبز کا جنوسائیڈ ہو رہا ہے۔ پردھان منتری اس لیے ریاکٹ کرے، مجبوراً ریاکٹ کرے، کیونکہ وہ ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو چکا ہے کہ کیسے مہیلاؤں کو پولیس کی کسٹڈی سے نکال کر ان کے کپڑے اتار کر ان کے باپ اور بھائی کا قتل کر کے کھیت میں لے جا کر ایک 15 سال کا لڑکا 40 سالہ مہیلا کا ریپ کرتا ہے۔ پردھان منتری اگر ویڈیو نہیں نکالتا کہ پردھان منتری کیا کرتے؟ 2 مہینے میں 130 چرچز کو جلا دیا گیا، 6000 ہتھیار کو لوٹا گیا، 60,000 گولیوں کو لوٹا گیا، 50,000 لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، اور دیش کے پردھان منتری 2 مہینے کے بعد اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جنوسائیڈ ہو رہا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ لوگ کوکی قبیلے کے ہیں، ان کا مذہب ریلیجن ہے، ان کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ پاپی کلٹیویٹر ہیں، یہ میانمار سے آئے ہوئے ہیں، سب بکواس ہے۔ ان سے انصاف اسی وقت ہوگا جب وہاں کے مکھیہ منتری کو ہٹایا جائے گا اور پردھان منتری CBI انکوائری آرڈر کریں گے۔ اور اگر یہ کشمیر میں اگر کچھ ہتھیار لوٹے جائے تو کیا کرتے؟ BJP کا ایک ودھائک کھڑا ہے، انڈین آرمی کو روکتا ہے ملیٹنٹس کو گرفتار کرنے سے۔ اگر 9 سال میں تو یہی ہو رہا ہے نا، مسلمانوں کو، عیسائیوں کو، دلتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ BJP کا ایک میجورٹیرین پروجیکٹ کا حصہ ہے پورے دیش کا۔
क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चेस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजोरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा ये। बिल्कुल, ये तो 9 साल में देख लीजिए कितने वाकयात हुए हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के ऊपर। टारगेटेड वायलेंस होता है और कौन बचाता है इनको? किसके बारे में कहा जाता है कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए? कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का नोट नहीं लिया और केस बुक करने के लिए नहीं कहा? चाहे महाराष्ट्र हो या धर्म संसद हो या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है वो तो। महबूबनगर में 30 जुलाई को प्रियंका गांधी का जलसे-आम, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का अजलास। महबूबनगर में 30 जुलाई को प्रियंका गांधी का जलसे-आम, तेलंगाना कांग्रेस कायदीन का अजलास। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से 30 जुलाई को महबूबनगर में प्रियंका गांधी का जलसे-आम मुनक्किद होगा, जिसमें साबिका वजीर जय शंकर राव कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। जलसे-आम में प्रियंका गांधी महिला डिक्लेरेशन का ऐलान करेगी। कांग्रेस कायदीन का एक अजलास रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की क़यामगाह पर मुनक्किद होगा, जिसमें पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर और पार्टी के अहम कायदीन ने शिरकत की। इस अजलास में प्रियंका गांधी के जलसे-आम को कामयाब बनाने और पार्टी की जानिब से बस यात्रा शुरू करने और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। मुल्क भर में मौजूदा सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफ्तर मस्जिदों में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट मस्जिद नंबर 1 है। वजीर दाखिला तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली। मुल्क भर में मौजूदा सेक्रेटेरिएट और सरकारी दफातर के मसाजिद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की मसाजिद नंबर 1 है, क्योंकि मुल्क भर के सरकारी दफातर में ऐसे मसाजिद नजर नहीं आते। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चाशंबे को सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के दौरे के बाद किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मसाजिद की शानदार तामीर की पाबंद है। हाल ही में वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बताया कि 25 अगस्त को मसाजिद का इफ्तिताह होगा। इस ज़मन में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने रुकन असम्बली आमिर शकील, साबिका रुकन कौंसल फारूक हुसैन, सदर नशीन मोहम्मद मसीहुल्लाह खान, मोहम्मद सलीम, मुजीबुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज इसहाक, तारक अंसारी, सीनियर कायद आरिफुद्दीन, शरीफुद्दीन, अब्दुल बासित, बदरुद्दीन, कंट्रैक्टर मोहित खान के हमरा सेक्रेटेरिएट के दोनों मसाजिद की तामीराती कामों का जायजा लिया। कंट्रैक्टर मोहित खान ने वजाहत करते हुए कहा कि दोनों मसाजिद का 90% काम मुकम्मिल हो चुका है। वजीर आला के ऐलान करदा तारीख को मसाजिद का इफ्तिताह होगा, क्योंकि मजदूर दिन रात बहुत लगन से काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला महमूद अली ने कहा कि वजीर आला मुस्लिम अक़लियत दोस्त हैं और अपने हर वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का डिज़ाइन तुर्की डिज़ाइन से है, जो बहुत ही शानदार है। आगे कहा कि मसाजिद की तामीर में हुकूमत तेलंगाना तकरीबन 5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में सेंट्रल एयर कंडीशन लगाया जा रहा है ताकि मुसल्लियों को सहूलत हो। वजीर मौसूफ ने कहा कि 25 अगस्त को तयशुदा तारीख के मुताबिक दोनों मसाजिद का शानदार इफ्तिताह होगा। तेलंगाना हुकूमत ने शदीद बारिश के पेश नज़र तालीमदारों को 2 दिन तातीलात का ऐलान कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के कई अजला और हैदराबाद में गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिश के पेश नज़र तालीमी इदारों को 2 दिन जुमेरात और जुम्मे को तातील देने का ऐलान किया है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी। उन्होंने कहा है कि रियासत में मूसलाधार बारिश को देखते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के तहत रियासत के तमाम तालीमी इदारों में 2 दिन की तातील का ऐलान करने का फैसला किया, यानी जुमेरात और जुम्मे को तातील रहेगी। रियासत तेलंगाना में बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट और 10 अजला के लिए ऑरेंज के अलावा 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी की वजह से अगले 4 दिनों तक रियासत में शदीद बारिश का इम्कान है।
महबूबाबाद, सूर्यापेट, वरंगल, हनमकुंडा, कुत्तागुड़म, खम्मम, जनगांव और मुंगेर में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। इस तरह भोपालपल्ली, संगारेड्डी, मेदक, मेडचल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, विकाराबाद में भी शदीद बारिश की पेश क़ियासी की गई है। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के 5 अजला के लिए रेड अलर्ट जारी किया, 10 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट, 10 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वाज़ेह रहे कि मूसलाधार बारिश की वजह से मौसम सर्द हो गया है। अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए का बराह रास्त खाते में हुकूमत की शरह से वज़ीर ख़जाना हरीश राव का बयान। अक़लियतों के लिए 1 लाख रुपए का बराह रास्त खाते में हुकूमत की शरह से वज़ीर ख़जाना हरीश राव का बयान। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को जल्द ही रियासत में अक़लियती बिरादरियों के लिए खबर मिल गई। रुपये की इमदाद देने के लिए इक़दाम जारी हैं। अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ ख़ानदान को 1 लाख रुपए। वज़ीर फ़ाइनेंस टी हरीश राव ने जुमेरात को यहाँ ये बात कही। मुख्तलिफ कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन के तौर पर मुक़र्रर करदा अक़लियती बिरादरी के BRS कायदीन को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा है कि ये स्कीम चीफ मिनिस्टर के ज़ेर गौर है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़लियती बिरादरियों की तरक्की का मकसद जल्द ही रियासती स्पॉन्सर शुदा स्कीम के तौर पर अमल में आएगा। पूछ रहे थे कि हमारे माइनॉरिटीज के लिए भी बगैर बैंक कंसेंट, बगैर खुद की पैसे नहीं लगाते हुए पूरी सरकार के तरफ से 1 लाख रुपया स्कीम होना बोल के अभी शकील साहब ने पूछ रहा था। मैं आपको ये खुशखबरी देना है, महमूद अली साहब ने 1 हफ्ते पहले ही सीएम साहब से मिलके ये ऐसा स्कीम, हमारा माइनॉरिटीज में भी बहुत गरीब लोग हैं, बैंक में गए तो कॉन्सेंट नहीं मिल रहा, हमें 1 लाख सीधा सीधा देने के स्कीम होना बोल के महमूद साहब ने सीएम साहब से पूछे थे। जब वही था, मैं भी सीएम साहब ने मेरे तरफ देख के, बिकॉज मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मेरे तरफ देख के हुक्म दे दिए कि 2 दिन में मुझे फाइल होना चाहिए। हम माइनॉरिटीज के लिए भी 1 लाख रुपया बगैर बैंक कंसेंट सीधा सीधा हुकूमत से देने वाला है। वो 1-2 दिन में जीवो निकलने वाला है। सीएम साहब ने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं। ये खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं। ये 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर सीधा बगैर बैंक लोन, जो ऑलरेडी आप लोग एप्लीकेशन रख चुके हैं, आप लोगों को 1 लाख रुपया स्कीम मिलने वाला है। भाई, एक बात आप सब लोग सोचने की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी कभी भी वो माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक तरीके से बनके फायदा उठाए, लेकिन अपने भलाई के लिए कुछ काम नहीं करे। कांग्रेस पार्टी बोलना एक है, करना एक है। हैदराबाद कमिश्नर CV आनंद ने नेपाल एसोसिएशन के अरकान की मीटिंग तलब की। हैदराबाद कमिश्नर CV आनंद ने नेपाली एसोसिएशन के अरकान की मीटिंग तलब की। कमिश्नर CV आनंद ने नेपाली एसोसिएशन के अरकानों की मीटिंग तलब की और इनसे दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात के बारे में बात की। गोरखा गार्ड्स और नेपालियों पर हिंदुस्तानियों का कितना भरोसा है और ये कि चंद लोगों की तरफ से इस तरह के वाक़यात इनके साख को नुकसान पहुंचाएंगे और इनके रोजगार को मुतासिर करेंगे। इन सब ने इत्तेफाक किया और कहा कि वो कम्युनिटी में इस बात को फैलाकर ऐसे दुरुस्त करने के लिए इक़दाम करें। ये देश में सब लोग आप पर बहुत भरोसा करते हैं और काम पर नेपाल से हैं तो इमीडिएटली लगा लेते हैं काम पे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब अपने भाइयों बहनों को बोलिए कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि भरोसा उठ जाएगा। आपके जो थोड़े लोग हैं जो गैंग्स बनाए हैं कि ऐसा आपको 4-5 साल काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, ऐसा पहले से प्लानिंग करके भेज रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप आइडेंटिफाई करके रिपोर्ट करना है पुलिस में, उनको पकड़ाना है। इसमें अगर ये कार्रवाई में आपको पुलिस की कोई मदद चाहिए तो हम जरूर आपके साथ हैं। एक नेपाली क्या है, बहादुर का नाम से फेमस है, ईमानदार है,
हर किसी को यहाँ पर लोकल वाले बीच में करना छोड़ के मतलब हम जो 2000 किलोमीटर दूर से आज हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे को विश्वास किया जाता है कि विश्वास बरकरार रखना चाहिए। जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनको रोकने के लिए और उनको उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए भी हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को हम मदद करेंगे, हमसे कोऑपरेट करेंगे। मैं ये जानता हूं आप जरूर करेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी दोस्ती है। दोस्ती बरकरार रहेगी। बरकरार रहेगी। जय हिंद, जय नेपाल। अतेला राजेंद्र को किया पुलिस ने हाउस अरेस्ट। अटेला राजेंद्र हाउस गिरफ्तारी। बीजेपी ने आज बाटा सिंगारम में डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करने का फैसला किया। जोड़वा शहर में बीजेपी लीडर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अटेला राजेंद्र के घर के सामने सड़क पर बैठकर एहतजाज किया। अटेला राजेंद्र जो बाटा सिंगारम से निकल रहे थे, पुलिस ने रोक लिया। अटेला राजेंद्र के घर के सामने सड़क पर एहतजाज कर रहे हैं। దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం వద్దురా నాయన కేసీఆర్ పాలన వద్దురా నాయన కేసీఆర్ పాలన వద్దురా నాయన కేసీఆర్ పాలన ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం ఇదేమి రాజ్యం దొంగల రాజ్యం దోపిడి రాజ్యం కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ కేసీఆర్ డౌన్ డౌన్ అక్రమ అరెస్టులను వెంటనే అక్రమ అరెస్టులను వెంటనే అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిన వారిని వెంటనే అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసిన వారిని వెంటనే పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ వెంటనే అన్నకి మహిళలకు వడ్డీ లేని లేవే రైతులకు 1,00,000 రూపాయలు రుణమాఫీ చేయాలి. మహిళలకు వడ్డీ లేని దళితులకు 3 ఎకరాల భూమి ఇవ్వాలి. బీసీలకు 1,00,000 రూపాయల రుణమాఫీ ఇవ్వాలి. దళితుల భూములు వాళ్ళే వాపస్ చేయాలి. వేరే వెంటనే డబుల్ బెడ్రూమ్స్ వెంటనే రైతన్నలకు 1,00,000 రుణమాఫీ వెంటనే రైతన్నలకు 1,00,000 రుణమాఫీ వెంటనే शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब खाशिदगी। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को पुलिस ने रोक दिया। शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब कशीदगी। मरकजी वजीर तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को पुलिस ने रोक लिया। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को पुलिस ने रोक दिया। किशन रेड्डी और एमएलए रघुनंदन राव बारिश में सड़क पर बैठे थे। डबल बेडरूम का मुआयना करने के लिए जाने वाले काफिलों को पुलिस ने आउटर रिंग रोड पर रोक दिया। पुलिस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान झगड़ा। केसीआर जेलों को तैयार करें। किशन रेड्डी ने तबसरा किया कि हम सब तैयार हैं। నేను మంత్రిని ఎటు తీసుకుపోతాను సార్ ఒక్కరిని చేసి మేమంతా గౌరవ శాసనసభ్యులం సార్ ఏడికి పోతాం సార్ మా సార్తో పాటు మేము ఉంటాం సార్ మా సార్తో పాటు మేము ఉంటాం రెస్పెక్ట్ లో చిన్నది చేసింది కేంద్ర మళ్ళీ కూర్చోబెట్టారు ఎక్కడ మేము తప్పినం లాంటి చెప్పండి చెప్పండి నేను రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నా రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నా రోడ్ బ్లాక్ చేస్తున్నారు సిపి సార్ మీరు రోడ్ బ్లాక్ కాయలు బట్టి చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకోలేదు డీసీఎం పెడతారు వెహికల్ అడ్డం పెడతారు డీసీపీ గారు వచ్చి సార్ తమరు కోసం మీకంటే ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు కూడా ఉంది తమరు కోసం కాదు సార్। अभी के लिए बस इतना ही। अपने होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।